एक शांत और खूबसूरत गांव के पास घने जंगलों के अंदर एक गुप्त जादुई दुनिया मौजूद थी। इस दुनिया में परियां रहती थीं, जो मानवों की मदद करने और दुनिया में खुशी फैलाने के लिए जानी जाती थी। परियों की यह दुनिया एक शक्तिशाली जादुई ढाल से छुपी हुई थी, ताकि कोई बाहरी व्यक्ति इसे नुकसान न पहुंचा सके। इस दुनिया की रक्षक एक सुंदर परी आर्या थी। परी आर्या, जो अपने सुनहरे पंखों और अनोखी जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी पवित्रता और शक्ति का मेल उसे हर परी से अलग बनाता था। वह परियों की रानी की सबसे भरोसेमंद साथी थी। आर्या का दिल हमेशा दूसरों के लिए धड़कता था, लेकिन उनकी यह शांत दुनिया खतरे में आ गई जब एक खतरनाक चुड़ैल नेहरा ने उनके जादुई राज्य को खोज लिया। नेहरा की कहानी भी एक रहस्यमयी थी। वह कभी परियों की दुनिया का हिस्सा थी, लेकिन उसने परियों के नियम तोड़कर काले जादू को अपना लिया, जिस कारण रानी ने उसे परियों की दुनिया से निकाल दिया था। यह फैसला नेहरा के लिए एक दुखद मोड़ बन गया। वर्षों तक भटकने के बाद नेहरा ने परियों से अपने बदले की योजना बनाई। उसकी आंखों में बदले की आग थी और उसके दिल में अंधेरे की छाया। वह परियों के राज्य को खत्म करके वहां अंधकार का साम्राज्य बनाना चाहती थी। परियों से बदला लेने के लिए नेहरा ने एक प्राचीन जादुई पुस्तक चुरा ली, जिसमें परियों की ढाल को तोड़ने का तरीका लिखा था। जैसे ही आर्या को इस खतरे के बारे में पता चला, उसके भीतर चिंता और साहस का तूफान उठा। वह नेहरा को रोकने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और कहानियां सुन सके। आर्या ने जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां नेहरा अपनी शक्ति बढ़ा रही थी। वहां की हवा में अंधेरे का भार था और जादुई ऊर्जा का कंपन आर्या की आत्मा तक पहुंच रहा था। लेकिन वहां उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। नेहरा और आर्या असल में सगी बहनें थीं। बचपन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना के कारण नेहरा पर अंधेरे का साया पड़ गया था और उसे परियों की दुनिया से निकाल दिया गया था। नेहरा आर्या से कहती है, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगी? नहीं आर्या, यह दुनिया मुझसे वो सब कुछ छीनने की दोषी है जो मेरा था। अब मैं इसे अपने तरीके से बदलूंगी। नेहरा की आवाज में दर्द और गुस्सा एक साथ था, जो आर्या के दिल को झंझोड़ देता है। आर्या इस सच्चाई को पचाने में असमर्थ थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे अपनी दुनिया को बचाने के लिए नेहरा का सामना करना होगा। आर्या और नेहरा के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। दोनों की जादुई शक्तियां से पूरा जंगल कांप उठता है। आर्या अपनी बहन को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नेहरा उससे ज्यादा ताकतवर थी। हर वार के साथ नेहरा का गुस्सा और बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब नेहरा आर्या पर अपनी समस्त शक्ति से अंतिम वार करने वाली होती है, तो आर्या ने उसे अपने बचपन के साथ बिताए कुछ यादगार लम्हों की याद दिलाई। आर्या की आवाज में बचपन की मासूमियत और प्यार की गहराई थी। नेहरा, याद है जब हम साथ खेलते थे, जब यह दुनिया हमें हमारी खुशियों से भर देती थी, जिससे नेहरा का दिल पिघल जाता है और उसके अंदर छिपी अच्छाई जागने लगती है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन तभी किताब में छिपी एक अंधेरी शक्ति जाग जाती है और नेहरा को अपने काबू में करने की कोशिश करती है। यह देख आर्या अपनी जान की बाजी लगाकर नेहरा को उस शक्ति से बचाती है। नेहरा की आंखों में पश्चाताप और दर्द था। उसने अपनी गलतियों को समझ लिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल परियों की ढाल को और मजबूत करने के लिए किया। उसकी यह भेंट परियों की दुनिया को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि उसे फिर से परियों की दुनिया में रहने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन वह वादा करती है कि वह हमेशा अपनी बहन और परियों की सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी। आर्या परियों की दुनिया को बचाने में सफल हो जाती है और नेहरा अकेले जंगल में रहकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का फैसला करती है। परियों की दुनिया में शांति लौट आती है, लेकिन आर्या हमेशा अपने दिल में नेहरा के लिए एक जगह रखती है।